18वीं सदी भारत में अंग्रेजों की पकड़ बढ़ती जा रही थी। भारत के अलग अलग राज्यों में राज कर रहे कई राजाओं ने पहले ही अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार कर लिया था, लेकिन इस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि दिल्ली पर कब्जा कर चुके अंग्रेजों को भारत के एक छोटे से राज्य झांसी की एक रानी उनकी औकात दिखा देगी। लेकिन ऐसा हुआ और अंग्रेजों की ताकतवर सेना के सामने झुकते हुए झांसी को उनके हवाले करने के बजाय रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य की रक्षा के लिए जंग करना और मातृभूमि के लिए मरना सही समझा। इस तरह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारतीय इतिहास की पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और उन्हें जंग में कड़ी टक्कर दी और अपने अंतिम समय तक अंग्रेजों को अपने आप को और अपने बेटे को छूने तक नहीं दिया। तो आज की इस वीडियो में हम झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के अंतिम समय के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने अंग्रेजों के दर्जनों सैनिकों को कांधे पर अपने बेटे को बांधे अकेले दोनों हाथ में तलवार लेकर मार गिराया। तो चलिए शुरू करते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेखक सुभद्रा कुमारी की कविता झांसी की रानी की यह लाइन आज भी भारत के बच्चे बच्चे को याद है, जो हमें भारत की मिट्टी में जन्मी एक ऐसी रानी की वीर गाथा सुनाती है जिसने बिना बड़ी सेना और बिना आधुनिक हथियारों के भी अंग्रेजों को ऐसा नुकसान पहुंचाया कि आज भी इतिहास रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को याद करता है। भारतीय इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई भारत के सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक मानी जाती है, जिसने अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ सीधी जंग की और बिना किसी राजा के होते हुए भी अपने राज्य और अपने छोटे बेटे की सुरक्षा को खुद अपने कंधों पर उठाया और अपने बेटे के साथ ही उसे कमर पर बांधकर अंग्रेजों की बंदूक के सामने 2 तलवार लेकर उतर गई। रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ते हुए अपना जीवन अपने राज्य और अपनी मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया और अपनी अंतिम सांस तक अपनी कही बातों को पूरा किया और अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों के हाथ नहीं आई। यहाँ तक कि अपने अंतिम समय में भी रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सैनिकों से यह वचन लिया कि किसी अंग्रेज के मेरे शरीर को छूने से पहले ही वह इस शरीर को नष्ट कर दे। चलिए लक्ष्मीबाई के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो 19 नवंबर 1828 भारत की धर्मनगरी वाराणसी में एक कन्या का जन्म हुआ, जिसने बचपन में ही धनुर्विद्या और तलवारबाजी जैसी युद्ध की कलाओं को सीख लिया था। कहा जाता है कि उस समय रानी लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका था। उनकी माता का नाम भागीरथी था और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था, जो बिठूर जिले के पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में थे। जब रानी लक्ष्मीबाई केवल 4 साल की थी तभी उनकी माता का देहांत हो गया, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनके पिता ने किया। जब मणिकर्णिका 14 वर्ष की हुई तब उनका विवाह 1842 में झांसी के महाराजा गंगाधर नेवलकर के साथ कर दिया गया, जहां उन्हें देवी लक्ष्मी के सम्मान में लक्ष्मीबाई नाम दिया गया। कहा जाता है कि गंगाधर के समय झांसी काफी धनी राज्य था, जिस पर लंबे समय से अंग्रेजों की कड़ी नजर थी। लेकिन राजा गंगाधर के जीवित रहते अंग्रेजों का झांसी पर कब्जा करने का ख्वाब पूरा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही गंगाधर की मृत्यु हुई तब उस समय भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने गंगाधर के वारिस और रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई को आदेश दिया कि वह झांसी के महल को खाली करके चली जाए, क्योंकि अब झांसी पर ब्रिटिश अधिकार है। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की इस बात को मानने से इनकार कर दिया और उन्हें युद्ध की चुनौती दे दी। लेकिन युद्ध से काफी समय पहले ही अंग्रेजों ने झांसी के महल को कई हफ्तों तक घेर कर रखा और महल से आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी, जिसके कारण झांसी की रानी के पास ना तो अपनी सेना की टुकड़ी थी और ना ही उनके लिए कोई हथियार। पर रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी और उन्होंने एक छोटी सी सेना की टुकड़ी और कुछ चुनिंदा हथियारों से ही इस जंग को लड़ा। पूरी तरह से इस जंग की शुरुआत 1858 में हुई, जब अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई की सेना पर अपने आधुनिक हथियार बंदूकों से हमला किया। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की सेना संख्या में काफी कम थी और उनके पास आधुनिक हथियार भी नहीं थे, इसलिए बहुत जल्द ही रानी लक्ष्मीबाई की सेना के ज्यादातर लोगों ने दम तोड़ दिया। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने यहां भी हार नहीं मानी
और वह युद्ध के मैदान में अपने छोटे बेटे दामोदर को अपनी पीठ पर बांधकर हाथ में 2 तलवार लेकर कूद पड़ी। यह जंग लंबी चली और 18 जून 1858 के दिन रानी लक्ष्मीबाई बुरी तरह अंग्रेजी सैनिकों से घिर गई। वह अकेली थी और अंग्रेजी सैनिक कई दर्जन संख्या में थे। बचना काफी मुश्किल था, लेकिन इन सब के बावजूद रानी लक्ष्मीबाई ने बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किया। लेकिन इस दौरान वह काफी ज्यादा घायल हो गई। उनके शरीर पर कई गहरे तलवार के घाव थे, यहाँ तक कि उन्हें गोली भी लगी थी। लक्ष्मीबाई अब समझ चुकी थी कि इस जंग को अभी तो जीता नहीं जा सकता, लेकिन सबसे अच्छा यही होगा कि अभी के लिए यहाँ से निकला जाए और अपने बेटे और झांसी के युवराज की जान बचाई जाए और बाद में दोबारा से नई तैयारी के साथ वापस अंग्रेजों पर हमला किया जाए। इसीलिए अब रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को चकमा देने की कोशिश की और इसमें वह काफी हद तक कामयाब भी रही। अंग्रेजों से दूर जाने के लिए अपने बेटे के साथ घोड़े पर जंगल की ओर बढ़ रही थी कि उनके सामने एक बड़ी घाटी आ गई। शुरुआत में रानी लक्ष्मीबाई को लगा कि वह इसे पार कर लेंगे, पर इनका घोड़ा आगे नहीं बढ़ा और तभी पीछे से एक अंग्रेज सैनिक आया और उसने छुपकर रानी लक्ष्मीबाई के सर पर एक तेज वार कर दिया। लक्ष्मीबाई जब तक समझ पाती, उससे पहले ही तलवार लक्ष्मीबाई के सिर के अंदर तक जा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने बाएं हाथ की तलवार से उस अंग्रेज सैनिक पर हमला किया और उसे घायल कर दिया। लेकिन इस समय रानी लक्ष्मीबाई की हालत काफी खराब थी। उनके सिर से काफी तेजी से खून बह रहा था, जो उनकी आंखों में भी पहुंच रहा था, जिसके चलते वह खुद भी देख नहीं पा रही थी, जिससे वह तुरंत अपने घोड़े से गिर गई। तभी वहां पर रानी लक्ष्मीबाई के कुछ बचे हुए सैनिक पहुंचे और उन्होंने लक्ष्मीबाई को उठाया और पास के एक मंदिर में ले गए। इस समय भी रानी लक्ष्मीबाई की सांसें चल रही थी, लेकिन वह धीरे धीरे बेहोश होने लगी थी। उनकी आंखें खून से भरी हुई थीं, जिसके कारण उनकी एक आंख पूरी तरह से खून से ढकी थी। उन्होंने मुश्किल से अपनी अंतिम समय में एक आंख खोली और अपने सैनिक को लड़खड़ाती जवान में कहा, तुम मेरे बेटे दामोदर की रक्षा करना। इसके बाद ही रानी की सांस फूलने लगी और उन्होंने काफी कोशिश करते हुए अपने आखिरी शब्द कहे कि अंग्रेजों को मेरे मरने के बाद भी मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। यह कहते ही लक्ष्मीबाई एकदम शांत हो गई। यानी अब लक्ष्मीबाई इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। जिसके बाद लक्ष्मीबाई के अंतिम वचनों का आदर करते हुए उनके सैनिकों ने उनके शरीर को मंदिर के पास मौजूद एक जगह पर लकड़ी इकट्ठा करके जला दिया। इसकी भनक अभी तक अंग्रेजी अफसरों को नहीं थी और उन्हें जब पता चला कि एक हमले में रानी लक्ष्मीबाई घायल हो चुकी हैं और उनके सैनिक उन्हें मंदिर में ले गए हैं, तब पूरी अंग्रेजी सेना ने मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया और लगातार उस पर गोलियां बरसाने लगे। शुरुआत में अंदर से कुछ गोलियां भी चली जो रानी के बचे हुए सैनिकों द्वारा चलाई गई थीं, लेकिन अंग्रेजी अफसरों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि लगातार गोलियां चलाने के बाद अंदर से भी वापस गोलियों का जवाब आना बंद हो गया। यानी अब मंदिर के अंदर मौजूद आखिरी सैनिकों की भी मौत हो चुकी थी। जिसके बाद अंग्रेजी अफसर मंदिर में घुसे और चारों तरफ रानी लक्ष्मीबाई को ढूंढने लगे। तभी उनका ध्यान पास में जल रही चिता पर गया, जिसकी आग अब ठंडी हो चुकी थी और उसमें कई हड्डियां साफ देखी जा सकती थी, जिसे देखकर अंग्रेज भी समझ गए कि यह चिता रानी लक्ष्मीबाई की है।